हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 को अभी सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बोर्ड पे, जिसमें लिखा है एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा। आपका इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे आपका ये लिखा है, जहां पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी के जगह पे आप कोई दूसरा लेटर भी ले सकते हो, ठीक है। चाहे पी क्यू भी ले सकते हो, चाहे कोई भी दूसरा चीज भी सी डी भी ले सकते हो। बट एक चीज को ध्यान रखना है, ऑलवेज आपका a इज ग्रेटर देन b होना है। आपका अगर दो नंबर दिया है तो जो ग्रेटर नंबर है उसको हम a के तौर पे लेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको हम b के तौर पे लेंगे। तो यहां पे जो पहला अभी हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें बिगर नंबर कौन सा है? 225। सो 225 विल बी a और 135 विल बी b, राइट। एज a ग्रेटर देन b होना है, यहां पे लिखा है a ग्रेटर देन b होना है, इसलिए आपका ये 225 a होगा और 135 b होगा। अभी हम जो यूक्लिड्स का आपका ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो a के जगह पे अभी हम 225 पुट करेंगे। अभी हमें देखना है कि 135 यानी कि जो b है 135 कितना होना है, r हमें फाइंड आउट करना है, प्लस r, ठीक है। यहाँ पे r जो है फाइंड आउट करना है, तो इसको हम बैकग्राउंड में डिवीजन करेंगे, जैसे कि 225 के साथ 135 को डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ 1 दिख रहा है आपको, तो 1 माइनस हो जाएगा। 1 करने से आपका यहाँ 135 होगा और रिजल्ट निकलेगा 90। 90 विल बी r, ओके, 90 विल बी r। और यहाँ पे आपका q जो है ये आपका q हो जाएगा, राइट। और r के जगह पे 90 हो जाएगा। एज 90 इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक आपका r 0 नहीं होता तब तक इस फॉर्मूला को हम दोबारा से यूज में लेंगे। और उस केस में 135 जो यहाँ पे b है वो आपका a बन जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में ये आपका a बन जाएगा 135, और जो आपका 90 है वो आपका क्या बन जाएगा, वो b बन जाएगा। So 135 will be is equal to 90। अभी हमें डिसाइड करना है Q और R क्या होना है, अभी हमें डिसाइड करना है। तो अगेन बैकग्राउंड में हम इसको डिवीजन करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 90 के साथ। यहां अगेन दिख रहा है आपको कि ये 1 ही होगा, तो 90, ओके। तो फाइनली क्या निकला, 45। रिमाइंडर इज 45, दैट इज इक्वल टू r। तो यहां पे हम 45 लिख देंगे और 90 का 1, ये 1 आपका q हो जाएगा, वो 90। पर यहां भी आप देखिए 45 इज नॉट इक्वल टू 0, यहां 0 नहीं है। तो फिर अगेन हम यूक्लिड्स का थ्योरम को दोबारा से यूज में लेंगे और सेम कंडीशन है, यहां पे जो b है वो वापस से a बन जाएगा, यानी कि यहां 90 इज इक्वल टू, यहां पे आपका जो r है 45 वो b बन जाएगा, राइट। तो 45 मल्टीप्लाइड, अभी अगेन बैकग्राउंड में करते हैं। तो अभी हम 90 के साथ 45 को डिवाइड करेंगे, तो 45 डिवाइड करने से क्या होगा, ये सिंपली 2 हो रहा है और 90 और 0, ओके। तो यहां पे क्या होगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 0, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 हो गया मतलब यहां पे हम स्टॉप कर देंगे। और इस पोजीशन में जहां रिमाइंडर 0 हुआ, इस पोजीशन में जो आपका b होगा, जो आपका b होगा वही आपका इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है। किन दोनों के साथ, आपका 135 और 225 के साथ डिवाइड हो सकता है, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड होगा उसी को ये हम एचसीएफ बोलते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर है जो डिवाइड हो सकता है। उसके लोअर नंबर भी डिवाइड हो सकता है, बट वो हाईएस्ट नंबर है जो डिवाइड हो सकता है इन दोनों के साथ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
जो नेक्स्ट में दिया है, क्या दिया है नेक्स्ट में आपका दिया है 196 और 38,220। ओके, तो यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे ये बिगर नंबर है, प्रोमिनेंटली बिगर है, तो ये आपका ए बन जाएगा और ये नंबर आपका बी बन जाएगा। तो सेम फॉर्मूला को हम अभी दोबारा यूज में लेंगे, राइट, क्योंकि यहां पे बोला है यूक्लिड्स थ्योरम को ही यूज में लेना है, ठीक है। तो फिर यूक्लिड्स थ्योरम पर लेने से क्या होगा, ए के जगह पे हम लिखेंगे 38,220 इज इक्वल टू 196 और क्यू को डिसाइड करना है बैकग्राउंड में, सेम हुए वहां से आर को भी डिसाइड करना है। अभी हम 38,220 के साथ 196 डिवाइड करेंगे। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए यहां पे पहले इन तीनों को लेंगे, तो 3 को लेंगे, तो यहां देखिए 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये होगा आपका 392। ओके, 392। ये मैंने कितने जल्दी क्यों किया, क्योंकि देखिए ये 200 से 4 कम है, 200 से 4 कम है, तो डबल कर देंगे तो 8 कम हो जाएगा, यानी कि 400 से वो 8 कम होगा, इसीलिए वो 392 होगा। इस हिसाब से आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्स थ्योरी में आप जल्दी कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पे 1 हुआ 196। ओके, तो यहां को इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आपका निकलेगा ये 195 होगा, ठीक है। ये फाइनली आपका 195 होगा, ठीक है, 195 और आपका जो फाइनल रहेगा वो 0 रहेगा, रिमाइंडर विल बी 0। इसको आप, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से कर चुका हूं, तो इसको फाइनली आप 0 निकलेगा और यहां पे रिमाइंडर 0 रहेगा। तो इस केस में, पहले केस में ही ये 0 हो गया, r इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इस पोजीशन में जो b होगा यानी कि 196, यही आपका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। 196 ही इसका एलसीएम है, जो सेम नंबर है, ठीक है। 196 ही आपका इसका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ है, नॉट एलसीएम, इट विल बी एचसीएफ, राइट। तो ये 196 ही इसका एचसीएफ है, बहुत ही इजी था, बस आपको ये जो डिवीजन है प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिर अभी हम तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या दिया है, 867 और 255। तो 867 विल बी ए, क्योंकि ये दिख रहा है, ये बड़ा नंबर है, और ये बी होगा, ठीक है। तो ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू बी के जगह पे 255, मल्टीप्लीकेशन प्लस। ओके, तो यहां पे आपको अगेन बैकग्राउंड में देखना है 267, ओके, 267 डिवाइडेड बाय 255। अगर इसको करते हैं तो 3 में होगा, तो 865 नहीं, ये आपका होगा 765। ओके, तो फाइनली रिमाइंडर विल बी 102। तो ये 3 होता है और ये 102 होगा, दैट r इज नॉट इक्वल टू 0। तो r जब भी 0 नहीं है तो अभी हम रिवर्स में फिर आएंगे और फिर उस थ्योरम को यूज करेंगे। यहां b को a के जगह पे ले लेंगे 255, ओके, और इज इक्वल टू कितना होगा, जब 255 होगा और 102 आपका यहां आ जाएगा b के जगह पे, मल्टीप्लीकेशन। अगेन हमें बैकग्राउंड में इस कैलकुलेशन को करना है, 255 डिवाइडेड बाय 102, यहां पे 2 होगा, 204 हुआ, तो यहां पे क्या होगा 51, तो यहां पे 2 प्लस 51, अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन आपको क्या करना है, b को a के जगह पे लाना है और r को b के जगह पे लाना है, तो इट विल बी 51 मल्टीप्लीकेशन। देखिए 102 यहां पे दिख रहा है, 51 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिमाइंडर विल बी 0, सो r इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या हुआ, 51 जो b है लास्ट में, वही आपका HCF हो जाएगा, वही आपका HCF है। तो 3 नंबर का जो लास्ट ये आपका b है,
वो HCF है, यानी कि 51। ओके, तो इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन वो अभी सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, a = bq + r, a = bq + r। तो यहां पे हम b को लेट्स टेक, ओके, ये से शुरू करेंगे, लेट्स टेक b = 6। क्यों 6 ले रहे हैं? क्योंकि यहां 5 तक है, ओके। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला ये बोलता है कि r will be greater than equal to 0 and less than b, ओके। तो b इसीलिए हम 6 ले रहे हैं क्योंकि यहां पे r जो है आपका, इसको r 5 तक है, तो उससे ऊपर ही लेना है b को, तो b इसीलिए हम 6 ले रहे हैं, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, a = 6q क्या हो सकता है, यहां पे जो आपका q है, जो आपका r है, वो 1 से 5 तक कुछ भी हो सकता है, ओके। r कैन बी 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी b है, तो b से नीचे ही रहना है। तो r आपका 1 से 5 तक कुछ भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि r आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। आपका r हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, इसको 5 तक आपको लेना है, ठीक है। आपको इसको 5 तक लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, 6q, तो r का वैल्यू पुट करते हैं 0, ये हो सकता है। SMA का वैल्यू आपका अगेन 6q + 1 हो सकता है, a का वैल्यू 6q + 2 भी हो सकता है, a का वैल्यू 6q + 3 भी हो सकता है, a का वैल्यू 6q प्लस ओके +4 भी हो सकता है, a का वैल्यू आपका 6q + 5 भी हो सकता है। अभी आप देखिए यहां पे आपका 0 हुआ, यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब है a = 6q, ओके। तो इसको हम 2 फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि a = इसको अगर हम लिखते हैं a = 6q + 0, यानी कि 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, = 2 × 3q। 3q को ब्रैकेट में रख देते हैं, यानी कि जिस चीज में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस चीज में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज ए इवन नंबर। जिसमें आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी इवन नंबर, राइट, इट कैन नॉट बी ऑड नंबर। सेम वे आप देखिए दूसरा, इस पे, इस केस में भी आप देखेंगे कि इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a = 6q + 2। इसको दूसरा फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे, 3q + 1, 3q + 1। यहां पे 3q + 1 जो है वो 3q + 1 जो है आपका, ये आपका q है, ठीक है। ये टोटल q, इसको आप m1 भी ले सकते हैं। तो यहां जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, as 2 is multiplied with 3q + 1, that's why it will be also a even number। तो सेम केस में आपका 4 केस में भी सेम आप करेंगे, ठीक है। 4 केस में क्या करेंगे, 2 आपका यहां पे 3q + 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका a, ठीक है, a =
यहाँ पे क्योंकि 3q प्लस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल ऑल्सो बी ए इवन नंबर। सो आप दूसरे को, क्योंकि ये इवन नंबर है, आप ऑड नंबर कैसे करेंगे? तो ऑड नंबर सेम केस में हम इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी आगे हम क्या लिखेंगे? सेम केस में सेम तरीके से आप इसको ऑड नंबर के लिए भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? जब वो इवन है, जो 3 हमने ले लिया, ये 0, 2 और 4 ये इवन है, सो इसमें +1 है दोनों में। अब देखिए इस नंबर में +1 किया गया, सो दैट विल बी ऑल ऑड नंबर। ठीक है, ये सारा ऑड नंबर है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ऑड नंबर्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऊपर वाले को, a = 2 आप 3q + 1, यहां पे ये इवन है, प्लस इसमें +1 कर देने से ये ऑड बन जाता है। सेम वे आप सामने वाले को अगर +3 करते हैं तो भी ऑड हो जाता है, और +5 करते हैं तो भी ऑड हो जाता है, क्योंकि ये आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो वो आपका ऑड नंबर होगा। सो हेंस इट इज प्रूव्ड कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपका क्यू का दिस फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है, दैट विल बी ऑड नंबर। ठीक है, इससे आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर में आप कोई भी ऑड नंबर हम प्लस कर रहे हैं तो वो ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि 6q इज ए इवन नंबर। बहुत ही आसान था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपका इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, और दूसरा एक बैंड पार्टी आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। तो ये पैरेड में जा रहे हैं, दोनों ग्रुप साथ में मार्च करेंगे, एक के पीछे एक। तो इक्वल कॉलम होना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेम नंबर्स ऑफ होना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। ओके, सो इसमें भी आपका सेम रूल को फॉलो करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ही फॉलो करना है, क्योंकि इसका आपका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्योंकि देखिए मैं इसको बता रहा हूं, जैसे पैरेड में आपका कहीं भी पैरेड होता है तो बहुत सारे लोग पैरेड करते हैं। तो यहां पे देखिए 32 मेंबर्स छोटा ग्रुप है, ठीक है, तो दिस इज ए बड़ा ग्रुप। तो हमेशा ये जो कॉलम है ये फुलफिल्ड रहता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे ये दोनों नहीं है लास्ट कॉलम में, बाकी सब हैं। ठीक है, ये हमेशा फुलफिल्ड होता है, मतलब जहां से इस तरह से अगर पूरा होगा तो पूरा ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सपोज 32 मेंबर्स है और इसके पीछे आपका 616 मेंबर्स भी कर रहे हैं। तो ये जिस हिसाब से कॉलम बना हुआ है, जितने मैन पावर है एक कॉलम में, तो उतने ही कॉलम लास्ट तक होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो इस चीज में आपका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका बड़े आसानी से इसका आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक इसको लेंगे क्योंकि 616 आपका ए होगा, क्योंकि 616 इज ग्रेटर देन 32। ओके, तो यहां पे 32 मल्टीप्लाइड किसमें करना है? बैकग्राउंड में करते हैं। ए के जगह पे 616 लिखते हैं, तो 616 डिवाइडेड बाय 32। इसमें अगर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 64 हो जाएगा, तो 1 ही होना है। तो ये 32 होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 29 होगा। 296। अभी 296 को अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? ये आपका ऑब्वियसली 9 होगा, आई थिंक सो। देखते हैं, चेक करते हैं। 9 दूने 18 और 9 तिये 27 और 1, यहां 1 है 28। ठीक है, तो यहां पे कितना बचा? आपका ये बचा 8। ओके, तो r इज 8 और ये 19। तो r इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हमको क्या करना है? यहां पे लाना है
32 इज इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा, b पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा प्लस 0, यहां r इज इक्वल टू 0, यानी कि 8 जो b है वो आपका HCF हो जाएगा, यानी कि 8 के कॉलम में अगर ये मार्चिंग करते हैं तो सारा एक सेटिंग में बैठेंगे। सेटिंग मतलब सब में मेंबर्स होंगे, इस तरह से सब में मेंबर्स होंगे, कहीं खाली स्थान नहीं होगा, ठीक है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा या वैकेंट नहीं होगा। सो द आंसर इज 8, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिर अभी हम चौथे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो कोई एक इंटीजर m के लिए यह आपका आइदर 3m और 3m plus 1 फॉर्मेट में रहेगा। इस चीज को आपको प्रूफ करना है, ठीक है, किससे, इस थ्योरम से, यानी a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो लेट्स टेक, यहां पे आपको लेना है, लेट्स टेक, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। पहला लेट्स टेक b इज इक्वल टू 3, ओके, यहां 3 दिया है, 3m फॉर्मेट में है तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। इन दैट केस r इज इक्वल टू आइदर 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और कितना होगा, लेस देन 3 होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, r हो सकता है, r विल बी 0, 1 और 2, ये हो सकता है, और जो q है वो एक इंटीजर होगा, q विल बी ए इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम अभी कंसीडरेशन लेते हुए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसको यूज में लेना है, तो 3 हमने ले लिया, b इज इक्वल टू 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3, b के जगह पे 3q प्लस r, ठीक है। तो r की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a कैन बी, यहां पे थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, a कैन बी 3q, क्योंकि r 0 होगा, और क्या हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3q प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। इतना ही हो सकता है, इतना ही होगा ना, इतना ही फॉर्मेशन में आ सकता है, 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है। अभी इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर विल बी 9q, a स्क्वायर विल बी 9q। सेम वे में और क्या हो सकता है, और आपके क्या होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और क्या हो सकता है 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो सकता है। अभी इसको हम एक्सपांड करेंगे, इसको हम अभी एक्सपांड करते हैं, ठीक है। सेम ए स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, 9q और 3q का 9q स्क्वायर, ओके, ये 9q स्क्वायर है, ठीक है। 3q का स्क्वायर है तो 9q का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना होगा ये 6q प्लस कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 है, और क्या हो सकता है 9q स्क्वायर प्लस कितना होगा 4, 12q हो जाएगा, प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। तो इतने फॉर्मेट में ये आ सकता है, ठीक है। दूसरे क्या कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय
3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ए स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं, अगेन इसको 3 ले आइए बाहर, ठीक है, 3 बाहर ले आएंगे तो क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस आपका 2q, यहां 1 अलग से हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहां पे भी हम 3 बाहर में लाने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 बाहर में लाएंगे तो 4q, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 को स्प्लिट कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यहां 3 और ये बाहर आ जाएगा 1, ठीक है, तो 4q 3q स्क्वायर, ठीक है। अभी हम यहां पे क्या करेंगे, लेट्स टेक इसको हम लेंगे m1, इसको लेंगे m2, इसको लेंगे m3। सो हम इसको वर्ड में लिखेंगे, लेट्स टेक 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m1, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m2 और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m3। ओके, अभी क्या है, अभी आपका ये उस फॉर्मेट में आ गया, तो अभी आप देखिए ए स्क्वायर आपका किस फॉर्मेट में आया, कोई भी डिजिट का स्क्वायर, तो ये आपका m1 प्लस ये m1 आपका बोला है ना 3m1, ये 3m1 हो गया। सो हेंस प्रूव्ड, आप इसको बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ओके, स्क्वायर, ओके, स्क्वायर ऑफ एनी, क्या बोला है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m, और यहां पे क्या है 3m2 प्लस 1, यहां भी आप देखिए 3m3 प्लस 1। सो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे, या तो 3m फॉर्मेट में आ रहा है या +1 फॉर्मेट में, आगे बढ़ रहा है तो भी ये +1 फॉर्मेट में ही आ रहा है, ओके, 3m + 1 फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहीं पे लिखेंगे ना, हेंस प्रूव्ड पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ, ओके, यहां से आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर्मेट में, इतना ही होगा, ओके। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इस फॉर्मेट में है, इसी तीनों फॉर्मेट में आ सकता है, इसको हमें प्रूव करना है। सो लेट्स टेक, पहले हमको क्या लिखना है, लेट्स टेक b इज इक्वल टू 3, b को हमें 3 में लेना है, 3 ही लेना है। अभी r सेम 0 और <3, क्योंकि b से कम होना है, ठीक है, और q जो है > 0 रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक चीज को हमें कंसिडरेशन में लेना है। सो हमें इस तरह से लेना है, केस 1 में AQ इज इक्वल टू कैसा होगा, 3 है ना, तो 0, R का कितना वैल्यू आएगा, इधर 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, इसलिए 3 केस होगा। तो 0 आएगा तो 3Q का क्यूब प्लस तो 0 है, तो कितना होगा 27Q। 27Q इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 3Q, ठीक है। 3Q इज इक्वल टू m मान लीजिए या m1 मान लीजिए, राइट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन हम चलते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या होगा आपका, सेम AQ इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, R 1 है तो उसकी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या है,
आपका ये इसको अगर मानते हैं इसका क्यूब होगा पहले, तो 27 क्यूब, ठीक है। यहां पे मैं छूट गया था, यहां भी छूट गया है, ठीक है। अभी आपका क्या होगा 27 क्यूब, फिर क्या होगा आपका ये हो जाएगा प्लस 3a² भी, यानी कि 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, सॉरी फिर आ जाएगा आपका 3ab², 3ab² यानी कि 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, इतना ही आएगा। अभी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अगेन 9 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 3 क्यूब पर 3 क्यूब प्लस आपका क्यूब और प्लस 1, ठीक है, 1 बाहर चला जाएगा, राइट। तो अभी यहां पे ये इसको आप m या m2 कर सकते हैं, ये भी आपका 9m प्लस 1 फॉर्मेट में आया, इसको आप लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 9m प्लस 1। अभी केस 3 को लेके कंसीडरेशन में चलते हैं। केस 3 में क्या होगा, सेम a³ इज इक्वल टू आपका 2 होगा, यहां पे आप 3 प्लस 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनली क्या होगा, इसको भी हम करके देखते हैं। यहां पे 27 का प्लस 3a² भी, यानी कि 54, यहां 20 होगा, राइट, हाँ। तो 54 क्यूब स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा आगे, तो आगे जो होगा 3a² b, सॉरी ये आपका a² b था ना, 3ab², ओके, तो ये 4 हो जाएगा, तो 12 दिए 36 क्यूब 36 क्यूब प्लस आपका ये 8, ओके, इतना हो जाएगा प्लस 8। अभी 9 अगर इसको बाहर ले आते हैं, 9 बाहर ले आते हैं तो क्या होगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस आपका 6 प्लस 4 क्यूब प्लस 8, इतना हो रहा है, ठीक है, इतना ही आपका हो रहा है। सो यहां पे ये आपका m2 ले लीजिए या m ले लीजिए, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कौन सा 9m प्लस 8 फॉर्म में है। तो इट इज हेंस प्रूव्ड कि किसी भी चीज का क्यूब, किसी भी आपका पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहां से आप फाइंड आउट आसानी से कर लिए, ठीक है। तो यह आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड और लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।